नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन नगीना सीट पर देंगी? आखिरकार क्यों ये सवाल बार बार चर्चा में आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक ओर अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नगीना सीट पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया, तो वहीं अब खबर सामने आ रही है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल यानी कि 21 मार्च को चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बिजनौर कलेक्ट्रेट गए थे। हालांकि देरी से पहुंचने के चलते वे नामांकन तो दाखिल नहीं कर पाए, लेकिन मीडिया से रूबरू होते हुए जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी बात कह दी मायावती और अखिलेश यादव को लेकर, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद को पूरी उम्मीद है कि मायावती उनका समर्थन कर सकते हैं। दरअसल जब मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा जाता है कि क्या मायावती आपके खिलाफ है, आखिरकार वे नगीना सीट पर आपको समर्थन क्यों नहीं दे रही हैं, तो क्या कुछ कहते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आए, सुनिए जरा। 25,000 लोगों की जान गई, किसी नेता को तकलीफ नहीं, ना राष्ट्रीय स्तर के, ना प्रदेश स्तर के, ना यहाँ लोकल स्तर के। मैं ही था ऐसे बिजनौर में जो रात को 10:30 बजे तक हड़ताल पे बैठा रहा, धरने में बैठा रहा कि यहाँ के लोगों की जीवन रक्षा भी करो। तो मैं तो नगीना से इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसने बहुत लोगों को इज्जत दी है। आपने कहा कि वो उनका निर्णय था सपा वाला, लेकिन सपा वाले आपके खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं, मायावती जी आपके प्रत्याशी, यानी दोनों का टारगेट आप है। आप झगड़ा कराना चाहते हैं मेरा उनका? नहीं, झगड़ा नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं। मैं बस सीधा ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। क्या आप वो अपने अपने प्रत्याशी उतारें और उनके प्रत्याशी जाके फील्ड में काम करें, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। लेकिन हम इस नगीना की जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि नगीना ने बहुत लोगों को मौका दिया। नगीना के बारे में किसने नहीं सोचा, बिजनौर के बारे में किसने नहीं सोचा। आपका मुकाबला सपा बसपा या बीजेपी किससे रहेगा? मेरा मुकाबला तो मुझसे खुद से है। जितनी मेहनत करूंगा उतना ही समर्थन लोगों का मिलेगा। क्या नीम से आप हाथ मिलाने जा रहे हैं? नीम के साथ चुनाव लड़ेंगे? अगर कुछ किसी से हाथ मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। कोई काम बंद पर्दे में थोड़ा ही होता है। ये तो लोकतंत्र है। जैसे मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ऐसे जो भी कुछ होगा आपके सामने आएगा। तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी, जिससे साफ समझ में आता है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो इस चीज को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं कि मायावती के समर्थन के बिना वे नगीना सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि अखिलेश को मनाते हुए भी चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर नजर आए। अखिलेश को लेकर भी मायावती के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, इसे देखकर साफ लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को अभी भी उम्मीद है कि शायद अखिलेश यादव अपना फैसला बदल सकते हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव को लेकर कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, सुनिए जरा। देखिए, चुनाव की तैयारी के बीच से ही समय निकाल के आया हूँ। आज भी कार्यक्रम थे, लेकिन पार्टी के सीनियर लोगों ने तय किया कि आज नॉमिनेशन करना है, तो इसलिए उनकी तैयारी होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आ गए। यहाँ से तुरंत निकलूंगा। आज भी 17-18 प्रोग्राम है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों से मदद की अपील करनी है। चुनावी मुद्दे क्या रहे? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब तक जिनको लोगों ने वोट दिया वो चुनाव के बाद कभी इनको ढूंढने नहीं मिले। और चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बुलाए सबकी मदद करने के लिए पहुँचता है। तो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम मिल रहा है। कई जगह तो लोग ये कहते हैं कि भाई पहली बार हमें मजबूत कैंडिडेट मिला है, जिसके सहारे से हमें भरोसा है कि अगर वो आदमी आगे बढ़ के जाएगा तो पार्लियामेंट में हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठेगी। अभी तक तो सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। अच्छा, सपा से आप मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे पे धोखा मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? किसने कहा धोखा मिला? जैसे आपका टिकट की बात चल देखो, रही थी। हम प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाएं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाते। मैं राजनीति में इसको धोखा नहीं मानता। उन्होंने जो कुछ फैसला लिया अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में अच्छा सोच के लिया होगा। अच्छा, तो मैं अपनी पार्टी के सिंबल पे ही लड़ूंगा भाई। ये हमारे लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सिंबल है, उनके संघर्ष का सिंबल है, तो मैं इसी से लड़ूंगा ना। खैर, मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने जो फैसला लिया वो भी अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ सोच समझ के लिया होगा और शायद यहाँ के हालात को देख के लिया होगा। अच्छा, गठबंधन भाई, नगीना लोकसभा के बाहर के लोग तो आगे वोट नहीं दे सकते। तो जनता से गठबंधन हो गया और जनता में बहुत प्यार विश्वास है। यहाँ पिछले 1.5 साल से
यहाँ की हर तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को जहां उम्मीद है कि अखिलेश मान जाएंगे, लेकिन उनके मन में एक डर भी है कि अगर अखिलेश यादव अपना दल के साथ, अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल के साथ अपने गठबंधन को तोड़ सकते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद के लिए आखिरकार नगीना सीट को क्यों दांव पर लगाएंगे। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद अब अपना प्लान बी भी यहां पर एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे आजम खान की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आजम खान से वे आज सीतापुर जेल में मुलाकात कर सकते हैं। अखिलेश यादव भी उनसे मिलने के लिए शायद यहां पर सीतापुर जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि सिर्फ आजम खान से ही मुलाकात के लिए अखिलेश सीतापुर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका दौरा भी है। लेकिन आजम खान से मिलने का जो मन है वो चंद्रशेखर आजाद पहले ही बना चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद आखिरकार क्यों आजम खान से मिलना चाहते हैं, क्यों वे उनके दुख को बांटते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की आखिरकार क्या वो रणनीति है चंद्रशेखर आजाद की, उसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कि आजम खान की बात करें तो वो वैसे ही जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, और वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो जोड़ तोड़ की कवायद में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से उम्मीद थी कि नगीना सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर किन्हीं और प्रत्याशियों को उतार देती है। अभी 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाती है। बागपत से की जाती है, मिर्जापुर से की जाती है, संभल से की जाती है। संभल की बात करें, शफीकुर रहमान बर्ग के पोते की बात करें, जियाउर रहमान बर्ग को दे दिया जाता है टिकट। उम्मीद थी कि उन्हें ही दी जाएगी और उन्हें ही दिया जाए। तो लेकिन मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर पल्लवी पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन पल्लवी पटेल को टिकट नहीं दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट में बदलाव भी कर रही है, कई नामों को जोड़ भी रही है। जयंत चौधरी के खिलाफ बागपत से अपने प्रत्याशी को उतारती है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो भी पूरी कोशिशों में लगे रहेंगे कि कैसे अब हम इनकी पार्टियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरें। तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा आजम खान है। आजम खान हमेशा से चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीते, उनके प्रत्याशी जीते। अभी तक रामपुर से ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आजम खान को उम्मीद होगी कि उनके परिवार से ही कोई ना कोई चुनावी मैदान में जरूर उतरेगा। चाहे शिद्रा आजम की बात कर लें जो उनकी बहू हैं, यहाँ पर मुंह बोली बेटी की बात कर लें एकता कौशिक, वो भी हो सकती हैं। लेकिन आजम खान और चंद्रशेखर आजाद सहानुभूति के जरिए यहाँ पर आ जाए मुलाकात करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन उनको राजनीतिक फायदा पहुंचाएंगे ये कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है कि चंद्रशेखर को फायदा आजम खान पहुंचाते हुए नजर आ सकता है। अच्छा, आपने यहाँ पर पल्लवी पटेल का जिक्र किया, इसी के साथ एक और नाम की लगातार चर्चा हो रही थी, वरुण गांधी की, कि वरुण गांधी को सपा से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन कल समाजवादी पार्टी ने अपनी छठी सूची के साथ पीलीभीत पर संजय गंगवार को उम्मीदवार के तौर पर आगे कर दिया, यानी कि वरुण गांधी जो हैं वो उनके साथ नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से वरुण गांधी को लेकर चर्चा हो रही थी, क्या वाकई में अब मान लिया जाए कि कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उनका टिकट यहाँ पर बीजेपी इस बार काटने वाली है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में कहें तो एक ही लिस्ट जारी की, 51 नामों को आगे किया है। अभी उत्तर प्रदेश में और भी नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी लिस्ट के माध्यम से करेगी। बेशक यहाँ पर पीलीभीत की बात करें, ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा है। सुल्तानपुर से बात करें तो वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम आ रहा है। तो ऐसे में अभी यहाँ पर इनका टिकट कटा नहीं है, अभी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। लेकिन वरुण गांधी की बात करें तो ये भी चल रहा था कि बीते दिन नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के टिकट से भर सकते हैं, लेकिन जब लिस्ट सामने आ गई समाजवादी पार्टी की, पीलीभीत से अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो वरुण गांधी का एक तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पत्ता कट हो जाता है। तो रास्ता कांग्रेस पार्टी बचता है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का, यानी कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये रास्ता वरुण गांधी के लिए बचता है अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी करने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है, बदलाव भी करिए। 6 लिस्ट हो गए, अभी 6 प्रत्याशी और उतार दिए, तो भारतीय जनता पार्टी को जल्दी करना पड़ेगा
वरना वरुण गांधी, बृजभूषण शरण सिंह जैसे चेहरे, बड़े चेहरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो देखा आपने दर्शकों और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि त्रिकोणीय राजनीति कर रहे चंद्रशेखर आजाद क्या नगीना सीट पर चुनाव जीत पाएंगे? जो लगातार सवालों का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार सवाल सामने आ रहे हैं और कयासों को लेकर भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।